ट्रेडर्स वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। जो कि ये नया वीक चालू है तो इस वीक में कुछ हो सकता है, मतलब बुलिश मूव आ सकता है। जैसे अगर आपने फ्राइडे को फोकस किया होगा तो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव थी, 1% सब में मूव आया था। निफ्टी भी 1.57%, बैंक निफ्टी भी 2% तक गई थी। जो भी है तो अच्छा मूव था, अनएक्सपेक्टेड मूव था, बिकॉज मार्केट थोड़ा मतलब नीचे ही था। तो उसके बाद एक मतलब बाउंस बैक सामान दिया। सो देखो, इस वीक में कैसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के पास है, जो कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ एक बार। ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे हम जो कि मंडे को मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है, ज़्यादातर तो चांसेस है फ्लैट ओपन होने के। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे को, एंड मार्केट 17,650 के ऊपर सस्टेन करता है। कहाँ पे बोला मैंने? 17,650 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है मार्केट निफ्टी, तो निफ्टी में हमें अप्रॉक्स 17,000 17,714 17,700 और 800 तक मूव देखने के लिए मिल सकता है। इफ़ कब? अगर मार्केट मंडे को 17,600 के ऊपर सस्टेन करे तो, है ना। सो यहाँ पे कैसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पहले से थोड़ा मतलब मार्केट को फोकस करोगे तो मार्केट यहाँ से जो नीचे गिरा है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर से एक बार नीचे गिर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा थोड़े अभी भी हो सकता है कि यहाँ तक गिरे फिर से। लेकिन बता रहा हूँ, आखिर मार्केट को उठना है तो इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, सस्टेन यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकेंडली इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ना पड़ेगा 800 वाले को, 17,800 को। और अगर 17,800 टूट गया, देखो 600 टूट गया तो 800 तक का मूव, 800 टूट गया तो हमें डायरेक्टली 18,000 तक का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी की बात करो अपन, डायरेक्टली अभी डे चार्ट पे आते हैं, जिससे अपन डे को भी एनालाइज कर सके कैसा चल रहा है डे। जैसे कि अगर आपने डे को देखा होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन है जो आप देख रहे होंगे, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होती है अपने को एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। साथ में ईएमआई के ऊपर भी सस्टेन या क्लोज करता है तो हमें ईएमआई अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था तो ईएमआई के ऊपर भी क्लोज किया है, गैप अप ओपन हुआ है, साथ में ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट भी कर चुका है। ठीक है। तो अभी सिंपल सा क्या है कि अभी 7 EMA के ऊपर है, मतलब देर आर मतलब ह्यूज चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाए, क्योंकि 7 EMA के ऊपर यानी कि 7 डेज का ये मूविंग एवरेज है, जो एवरेज एक्सपोनेंशियल है, जिससे वो निफ्टी को मूव करवा देगा। कहाँ तक के? नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस तक के। नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे मैंने आपको बताया है? 600 का, 650 का। एंड 650 के ऊपर एक प्रॉपरली डे कैंडल, मतलब समझो मंडे की कैंडल अगर प्रॉपरली 650 के ऊपर क्लोज करती है, सो हमें 800 या फिर हाँ 800 तक का मूव इस एक्सपायरी में देखने के लिए मिल सकता है। ये जो वीक की एक्सपायरी है 9 मार्च को। ओके, अर्ली चार्ट पे आते हैं। ओके, अगर अपन अर्ली चार्ट पे देखेंगे तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बुलिश साइन बनाता है वो है क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें फ्राइडे को, तो मार्केट ने जब भी गैप अप ओपन हुआ था हर्ली अभी चार्ट फ्रेम पे अपन, यहाँ पे पहले तो इसने क्रॉस ओवर किया किसको? 21 EMA को। 7 EMA ने इसको क्रॉस किया। अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपने को हायर है जो कि अप ट्रेंड का मुंह दिखाता है, ये हमें हर्ली चार्ट पे दिख रहा है। साथ में अगर अपन एक बेरिश मूव की बात करें तो हमें एक कैंडल स्टिक दिख रही है, वो है वो कौन सी कैंडल स्टिक है? वो है इन्वर्टेड हैमर। सो हो क्या सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा एनालिसिस है कि मार्केट जैसे कि ऊपर जा रहा है ना, तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की रैली देनी है तो मार्केट मंडे को थोड़ा फ्लैट ओवर होकर नीचे जाए, यहाँ पे सस्टेन करे रेजिस्ट जो भी अपना सपोर्ट है, और फिर ये बाउंस बैक जब सेकेंड हाफ में करेगा तो फिर ये 600 के ऊपर क्लोज हो जाए, ऐसा मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज यहाँ पे एक मतलब नेगेटिव वहाँ पे सिम्टम बने हैं जो कि कैंडल स्टिक से बने हैं। 15 मिनट पे अपन देखते कैसा है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे 15 मिनट पे, 15 मिनट में थोड़ी सेलिंग तो आई होंगी, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाए होंगे, गंवाए भी होंगे जिन्होंने ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं किए होंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर अपन 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहे हैं। सो सिंपल सा है
कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट है ना फ्लैट ओपन हो मंडे को यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, थोड़ा नीचे जाए, इसको इसको ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे सस्टेन करे, देन फिर ये जब निकलेगा इसको तो फिर 600 के ऊपर क्लोज करे। ऐसा कुछ मेरा एक्सपेक्टेशन है, देखते, क्योंकि मार्केट को कोई डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि मेरे हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है। अपन कुछ सिम्टम्स को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो होता है कभी नहीं होता। जैसे कि इस वाली वीक के एनालिसिस में मैंने बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दे, मतलब सपोर्ट तोड़ देता है, तो क्रैश हमें देखने के लिए मिल सकता है, छोटा मोटा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा। और आखिर यहाँ से रिवर्सल करना है तो यही पॉइंट है, जैसे रिवर्सल, और हमें यहाँ गैप अप ओपन के साथ हमें को रिवर्सल भी देखने के लिए मिल गया है। लेकिन ये रिवर्सल क्या सस्टेनेबल है, या फिर ये फिर से रिवर्स होकर बेरिश आने वाला है, तो हमें देखने के लिए मंडे यानी कि इस एक्सपायरी में हमें एक्सपायरी बहुत बढ़िया है ये वाली, क्योंकि हमें इस बार देखने मिलेंगे रिवर्सल है कि कंसोलिडेशन है। ओके, तो यहाँ पे अपन निफ्टी के एनालिसिस को पूरा करते हैं। निफ्टी की इसमें सिंपल सा ध्यान देना है कि अगर 600 के ऊपर एक प्रॉपरली कैंडल क्लोज करती है डे की 650, तो अपने को नेक्स्ट डे ट्यूसडे को अपन को या फिर वेडनेसडे को अपने को 800 तक का मूव मिल सकता है। 100 के ऊपर क्लोज किया तो एक्सपायरी में हमें 1800 तक का मूव मिल सकता है। अभी अपन बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी के सबसे पहले वीकली चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी में मैं मंडे का एक ट्रेड बता दूंगा, जिस पे आप मंडे को एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो हमें जो इस वीक के बारे में बताओ, तो इस वीक बैंक निफ्टी पॉजिटिव था 3.36%। बैंक निफ्टी कितना पॉजिटिव था? 3.36%। अच्छा, बहुत दिनों बाद हमें मतलब इतना अच्छा मूव देखने के लिए मिला। अभी देखो सिंपल सा क्या है, देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन है जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन है। जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पे भी वही है। निफ्टी आखिर बैंक निफ्टी इसके ऊपर एक गैप अप ओपन के साथ इसके ऊपर जैसे निफ्टी क्लोज किया था, वैसे ही क्लोज करता तो हमें भी अच्छा मूव यहाँ पे भी देखने मिलेगा। बट देखिए अभी कैसा है, अभी यहाँ पे अगर अपन वीकली चार्ट के ऊपर फोकस करें तो इस वीक के बारे में बताओ, तो इस वीक में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो बनी है क्योंकि पॉजिटिव मूव था। साथ में इस वीक में जो कैंडल बनी है उसने 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, या बोल सकते हैं अपन 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छा मूव आता है। यहाँ पे हमें इस वीक में भी कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कितने पे है, वो है 14,670, 700 अप्रॉक्स, हाँ 700 तक का। यानी कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी आखिर इस वीक में आखिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। कौन सा रेजिस्टेंस? 41,600 तक का। तो बैंक निफ्टी में कम अप्रॉक्स कहाँ तक का मूव, 42,000 तक का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है इफ़ बैंक निफ्टी इस वीक में 41,600 के ऊपर क्लोज करता है। तो इस वीक के बाद मतलब ये वीक और 1% पॉजिटिव होता है तो ऑलमोस्ट 1% हो सकता है। न्यूट्रल भी पॉजिटिव होता है तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से फिर से इसने रिवर्सल कर दिया तो फिर यहाँ पे हमें फिर से रेड कैंडल देखने के लिए मिलेंगे। डे चार्ट पे आते हैं अपन। डे चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि डे चार्ट में गैप अप ओपन के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2.13% का पॉजिटिव मूव हम फ्राइडे को देखने मिला, ये इस गैप अप हुआ था इस, और यहाँ पे बड़ा ही मूव था इसलिए हमें देखने के लिए मिला। साथ में अगर और पॉजिटिव सिम्टम की बात करें तो इस डे की कैंडल मतलब फ्राइडे को हम जो कैंडल क्लोज किए है वो 7 EMA 21 EMA के ऊपर क्लोज किए, जैसे वीकली मूव है। सो यहाँ पे हो क्या सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब मंडे को अगर एक डे कैंडल में आपको बता रहा हूँ, अगर मंडे को डे कैंडल इस पोर्शन में अगर बैंक निफ्टी 700 तक के ऊपर या फिर उसके नीचे या फिर छोटी मोटी कैंडल ही ग्रीन कैंडल, बस ये कौन सा है, आखिर मैं बोलता हूँ कि मंडे के अगर अपन बात ही कर रहे हैं तो मंडे को आखिर बैंक निफ्टी 41,400 के ऊपर आखिर डे कैंडल प्रॉपरली क्लोज करती है मंडे को। सो हमें ट्यूसडे वेडनेसडे इस एक्सपायरी में ये जो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है वो दिख जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज अगर इसको रिवर्सल करना है तो यह थोड़ा मोड़ा रिट्रेस्ट होकर भी ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मंडे को डायरेक्टली ऊपर जाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके भी चलेगा बिल्कुल चलेगा। ओके, सो अभी अपन हर्ली चार्ट पे आते हैं। ओके, सो हर्ली चार्ट में अगर आप देखोगे तो दो बड़े बड़े कैंडल आप दिख रहे होंगे, फ्राइडे की ही है, अभी फ्राइडे को देख रहे हो। साथ में अगर अपन बात करें EMS के क्रॉस ओवर की, जो कि इसको एक पॉजिटिव मूव बनाता है, वो है EMA का क्रॉस ओवर। 7 EMA ने 21 EMA और 50 EMA को क्रॉस ओवर किया है, जो कि हमें
बैंक निफ्टी में एक बुलिश सेंटीमेंट देता है, क्योंकि क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाता है जब भी क्रॉसओवर होता है। अभी सेकेंडली क्या है, जब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बैंक निफ्टी मंडे को या फिर जैसे भी जो भी 400 के ऊपर क्लोज करता है, कहाँ पे डे कैंडल, पूरी बता रहा हूँ, पूरे डे में 200-300 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज करता है, मतलब वही 700 के ऊपर क्लोज कर देगा, तो हमें बैंक निफ्टी में 42,000 तक का मूव देखने के लिए मिलेगा। और ये जो ट्रेड लाइन आप देख रहे हो इसका भी, ये भी टूट जाएंगी इस एक्सपायरी तक, अगर ऐसा मूव हुआ तो। क्योंकि अगर इसको रिट्रेसमेंट करना है, मेरे ख्याल से थोड़ा रिट्रेसमेंट भी कर रहेगा, क्योंकि अगर तो उसको रिट्रेसमेंट करके नीचे आना है तो कम से कम अपने EMA से सपोर्ट लेके भी ये ऊपर जा सकता है। अभी अपन 50 मिनट पे आता है, मैं आपको 50 मिनट में डायरेक्टली ट्रेड बता देता हूँ। ओके, सो फिर आप देखोगे तो आपको एक चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि चार्ट पैटर्न है एक्सपांडिंग ट्रायंगल का। एक्सपांडिंग ट्रायंगल में होता क्या है कि जैसे कि ये जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, जो ट्रायंगल बना है, इसकी ये जो मार्केट ऐसे जो चलेगा ना, ये एक्सपांड होते रहता है, बढ़ते रहते, देखो ऐसे बढ़ते रहेगा। सो अपने को कहाँ कहाँ ट्रेड मिलता है, यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलते हैं, यहाँ पे अपने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, जब ब्रेकआउट करेगा तब मिलेगा। तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल मेरा फेवरेट है। मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अभी तक एक भी ट्रेड छोड़ा नहीं है, और मेरा हर एक ट्रेड वहाँ से पॉजिटिव मिले सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा वाला, है ना। इसके मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करता है, देन फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर या फिर नीचे जाता है। ओके, सो जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना है, तो अभी बैंक निफ्टी जो क्लोज की है, ये अपन 15 मिनट के इस पे, तो क्लोज जहाँ पे किया है ना, वो है डायरेक्टली ट्रेड लाइन पे। किसकी ट्रेड लाइन पे, एक्सपांडिंग ट्रायंगल की। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बताऊँ, जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मान ले तो ग्लोबल पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगा फिर से। तो मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा ट्रेड कैसा रहेगा मंडे को, अगर गैप अप ओपन हुआ तो, जब मतलब समझो कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट अभी गैप अप हुआ तो थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ तक जैसे पहुँचेंगे ना, तो मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। अगर यहाँ पे छोटी मोटी कौन सी कैंडल हो रहनी चाहिए, मेरा सेटअप क्या है, या तो वो हैमर रहनी चाहिए, मतलब हैंगिंग मैन, या तो वो शूटिंग स्टार रहनी चाहिए, या फिर न्यूट्रल नेगेटिव रहनी चाहिए। ये 3 कैंडल अगर मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं, कहाँ पे आप अच्छे से देख लो, इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना, यहाँ तक मिल जाते हैं मुझे देखने के लिए, यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे पुट सेट का एक ट्रेड लेने वाला हूँ, जो कि सिंपल सा टारगेट रहेगा मेरा इस वाले यहाँ तक का, सेकंड रहेगा यहाँ तक का, जो कि हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट दिला सकता है। ये पहला ही 9:30 बजे तक का ट्रेड मैं करूँगा, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि मेरे को यहाँ पर रेजिस्टेंस के टाइम पे छोटी सी कैंडल, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के टाइम पे छोटी कैंडल, मैं भी यहाँ पे एक ट्रेड करने वाला था, लेकिन यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई तो मैं कैसे करूँगा, छोटी कैंडल बनेंगे तो, क्योंकि आधी कैंडल ने तो यहाँ पे खाई ली, मुझे नहीं पता था कि ये बड़ी कैंडल फिर से बनेंगी। क्योंकि होता क्या है कि बड़ी कैंडल एक बार बन जाती है तो जितना नीचे ऊपर आई फिर से ऊपर आ जाएंगी, ऐसा होता है। ऐसा स्टॉप लॉस भी हिट हुए मेरे, इसलिए मैंने छोटा सा माना कि मेरे को छोटी सी न्यूट्रल कैंडल चाहिए, फिर मैं रिस्क छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ले सकता हूँ यहाँ तक का। और जब यहाँ पे आएगा तो फिर से सेम है, यहाँ पे मतलब समझो मैं मान बोलता हूँ फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा कुछ बनाता है तो फिर मैं यहाँ के लिए ट्रेड ले लूँगा, पहला टारगेट यहाँ करेंगे, है ना। सो अगर आपको ये एनालिसिस की वीडियो बढ़िया लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो। बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला, निफ्टी में आपको मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, इसके ऊपर डे कैंडल क्लोज करेंगे, तो आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। साथ में बैंक निफ्टी में मैंने आपको ट्रेड भी बता दिया कब कैसे लेना है, 9:30 बजे का मंडे को। जब ऐसे रिक्वायरमेंट दिखेगा आपको तभी भी देखना सेटअप के हिसाब से, तो ही करना, नहीं तो मत करना। मैं भी खुद ही वैसे ही करने वाला हूँ। और सेकेंडली मैंने बैंक निफ्टी का बताया सिंपल सा, अगर 700, आप फिर से नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी में है कि अगर डे कैंडल कोई भी डे, मतलब चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो, 700 के ऊपर एक प्रॉपरली डे कैंडल क्लोज करती है तो हमें 42,000 तक का मूव इस एक्सपायरी में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 41,700 पे 50 EMA है, जो कि रेजिस्टेंस भी का भी काम करेगा, लेकिन उसके ऊपर क्लोज करता है तो हमें आगे का मुंह देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आपको बढ़िया वीडियो लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू।